जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक फ्रॉड होते हैं, उसमें आरबीआई ने कंपनसेशन भी अनाउंस किए हैं। वो क्या है? देखिए, रिजर्व बैंक की सोच है और सरकार की भी सोच है कि लोग डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते हुए डरे नहीं। यानी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, एटीएम से पैसा या जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आप डरो नहीं, आप करो। अगर आपका 50,000 रुपए तक का फ्रॉड हो गया, डिजिटल फ्रॉड हो गया पहली बार आपसे, तो आपका उसका 85% या मैक्सिमम 25,000 रुपए आपको बैंक देगा। यानी ओके। उसमें कुछ हिस्सा जो है वो रिजर्व बैंक देगा, कुछ आपका बैंक देगा, कुछ जिस बैंक के कारण से फ्रॉड हुआ वो देगा। लेकिन 50,000 लिमिट है उसके, 50,000 तक के 50,000 तक का अगर फ्रॉड 80%। होता है तो हम्म 50,000 तक का फ्रॉड, हम्म लेकिन आपको कंपनसेशन मैक्सिमम 25,000 मिलेगा। ओह, लेकिन फ्रॉड आजकल 50,000 के करता कौन नहीं है? नहीं, ऐसा लाखों के होते हैं। वो छोटे छोटे देखो, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ रहे। हम्म सरकार की सोच है कि वो डिजिटल की ओर बढ़े, हम्म मतलब जो बैंक कम से कम जाए, फिजिकली न जाएं, तो वो उस तरह से करें। तो उनको ये लगता है कि सरकार को, हालांकि बहुत कंपनसेशन कम है, हम्म लेकिन फिर भी एक कम से कम उन्होंने शुरुआत किया है कि भाई बहुत सारे फ्रॉड छोटे छोटे हम्म अमाउंट के भी हो जाते हैं, और पहली बार हुआ है तो वो उसको जो है एक कंपनसेशन दिया जाए। हम्म तो वो रिजर्व बैंक और सरकार की सोच है। हम्म। लेकिन अगर उससे ज्यादा का फ्रॉड हो रहा है तो फिर कुछ है प्रोविजन उनके लिए? नहीं, वो तो उसी को, जैसे ही वो फ्रॉड होता है या कुछ होता है तो उसको 1930 पे हम्म कॉल करना है और अपने बैंक को बताना है। हम्म और बार बार जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपना फोन आप अलग बैंकिंग के लिए रखो। हम्म आपने बैंक का जो ऐप डाउनलोड कर रखा है, उस ऐप के थ्रू आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लॉक करके रखो। हम्म आप अपनी लिमिट सेट करके रखो हम्म कि भाई इससे ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं हो सकता, हम्म या इससे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सकता। हम्म तो सारे प्रोविजन उस ऐप में आप दिए हुए हैं, हम्म लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो करके रखेंगे तो फिर भी बचे रहेंगे। फिर कहीं आप जो फोन अपना, हम्म जिससे आप बैंकिंग भी करते हो, और वो खराब हो गया और आप रिपेयर करवाने गए हो, तो उस फोन को आप देते हुए एक तो चिप निकाल लीजिए अपना जो हम्म आपकी है। और उसके बाद अगर जब आप लेके आए हो फोन को, तो आप एक बार चेक कर लें कि उसके अंदर कोई अनवांटेड ऐप तो डाउनलोड नहीं हो गया, क्योंकि वो भी एक काम चल रहा है कि वो डाल रिपेयर दिए कोई करने ऐप। वाला हाँ। उसमें डाल देगा। अभी वो हमारे कुछ लोगों के साथ हुआ ऐसा कि हम्म वो फोन ठीक कराया था, तो बाद में लोग वही कह रहे हैं, मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास है, क्रेडिट कार्ड मेरे पास है मेरे, हम्म लेकिन अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो फिर ऐसे ही उसको जब सारे, फिर हाँ मैंने फोन ठीक करने के लिए दे के आया था, हम्म। उसके बाद से ऐसा हुआ। तो मतलब आप थोड़ी सी सावधानी अगर आपने तो क्या हटी और करें? फोन ठीक करने दे तो फॉर्मेट करके दें? नहीं, फॉर्मेट नहीं, उसके बाद आप देख लो ना कौन कौन से ऐप उसमें डाउनलोड हुआ। कोई ओके। एडिशनल ऐप तो डाउनलोड नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ हम्म कि बैंकिंग के लिए अलग फोन एक रख लें। हम्म भाई आज तो लोग लाख लाख रुपए के फोन यूज कर रहे हैं। हम्म एक 10,000 रुपए का फोन अगर बैंकिंग के लिए रख लेंगे तो हम्म कोई दिक्कत, और उसको भी आप अपने घर में ही इस्तेमाल करें, वाईफाई से या डाटा से। हम्म ना तो पब्लिक प्लेस का वाईफाई यूज करें, हम्म ना पब्लिक प्लेस पर उसको आप चार्ज करें। ओके दोनों तरह से आप ट्रैप हो सकते हैं। ओके। ठीक पब्लिक है। प्लेस का वाईफाई हो या चार्जिंग हो, हम्म। वहां आप फंस सकते हैं, आपका डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता अच्छा, बैंकों में अनक्लेम्ड मनी हर साल ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करा वो दुनिया में नहीं रहे या पैसा नहीं ले पाए बैंकों से, तो उनका जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है, बैंक उस पैसे का क्या करती है? है। क्या होता है कि 10 साल तक अगर आपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते, पैसा नहीं निकालते, हम्म तो वो पैसा सारा रिजर्व बैंक में चला जाता है। हम्म और रिजर्व बैंक उसको एजुकेशन के नाम पर उसको फंड को जो है यूज करता है। हम्म लेकिन अभी कुछ सालों में वो पैसा इतना बढ़ गया है कि लगभग 78,000 करोड़ रुपया हम्म बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट था और रिजर्व बैंक के पास चला गया। तो रिजर्व बैंक की भी जो है वो कान खड़े हुए, सरकार के भी, कि भाई ये पैसा पब्लिक मनी है, लेकिन ये पब्लिक इसको क्यों नहीं ले रही। हम्म तो पहले क्या होता था कि भाई हमारे जो सीनियर दादा या फादर या उस समय केवाईसी भी ज्यादा नहीं होते थे, और वो बच्चों के नाम से एफडी बना दी,
या कुछ अकाउंट खोल दिया और उसको ट्रांसफर हो गए, वो अकाउंट वहीं रहा, फैमिली को नहीं बताया। बहुत सारी ऐसी चीजें पहले चलती थी, नॉमिनेशन नहीं होता था, आपका डिटेल प्रॉपर नहीं था, केवाईसी आपने नहीं किया, तो वो पैसा आप चले गए तो आपके जाने के साथ ही वो बैंक में ही रह गया, बैंक में रह गया। ऐसे करते करते बहुत सारा वो पैसा इकट्ठा हो गया। तो सरकार ने उसके ऊपर कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर फोकस किया कि ये पैसा जनता का पैसा, जनता को मिलना चाहिए। तो बैंकों को कहा गया कि उसके लिए कैंप लगाएं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कैंप लगाए गए, अवेयर कराएं अवेयर लोगों को जागरूक करें कि भाई आप आपका पैसा है तो आप देखिए। तो उसके लिए उद्गम पोर्टल है आरबीआई का, उस पर जाके रजिस्टर करके आप अपने फोन के साथ अपने जो आपके पेरेंट्स हैं या कोई इस तरह के उनका कोई जमा हाँ, तो उनका कोई भी डाटा डाल के उनके तो उससे लोकेट कर सकते हैं कि उनका कोई पैसा तो नहीं है, चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो। हाँ, किसी बैंक में भी हो। तो क्योंकि आरबीआई के पास है, सारे बैंक उससे जुड़े हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो वो सरकार की भी अभी 10,000 करोड़ रुपए लगभग बैंकों ने बांटे हैं, वापिस दिए हैं, उसके जरिए 78,000 करोड़ में कैंप लगाकर और इस तरह से अवेयर करके। तो लेकिन लोग जिस गति से जाना चाहिए उस गति से वो लोग उसको क्लेम नहीं कर रहे। तो उसके लिए बैंक सीरियस है, सरकार भी सीरियस है कि भाई वो पैसा जनता का है, जनता को वापस मिले।